नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। सबसे पहले देखेंगे मौसमी प्रणालियाँ क्या बनी हुई हैं और उसका क्या असर रहेगा। जैसे देखा जाए तो आगामी 10 दिनों में ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। बादलों की आवाजाही ज़रूर देखने को मिलेगी। छोटे मोटे इलाकों में कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ बूंदाबांदी बौछार की स्थिति भी रहेगी, लेकिन अधिकतर भागों में शुष्क मौसम की स्थितियाँ रहेगी। यहाँ पर पोखरण के आसपास, फड़ौदी के आसपास एक हल्का निचले स्तरीय सर्कुलेशन है। एक सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ पर कोटा उदयपुर संभाग के क्षेत्रों के आसपास है और महाराष्ट्र के मध्य भागों पर एक चक्रवाती सिस्टम और यहाँ पर श्रीलंका के दक्षिण में भी एक सर्कुलेशन चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति है। हिमालयी राज्यों के बिल्कुल सटे हुए इलाकों से लेकर ये कह सकते हैं हिमालयी पहाड़ों के करीब। वहीं यहाँ पर झारखंड के क्षेत्रों पर भी बिहार से सटे हुए क्षेत्रों से लेकर एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों पर देखें तो एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। वहीं उत्तर पश्चिमी मध्य भारत के आसपास के क्षेत्रों की ओर एक प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी लगभग मध्यम ऊंचाई पर बना हुआ है। इन सभी मौसमी प्रणाली को देखें और साथ में जेट की स्थिति देखें तो जेट की स्थिति ज़्यादा कोई दक्षिण नहीं है और अगले आने वाले WD के साथ कुछ दक्षिण होने की संभावना है, लेकिन आने वाले WD भी लगातार देखें तो कमज़ोर WD ही है। कोई खास बड़े प्रभावी या ठीक ठाक WD नहीं है, हल्के प्रभाव वाले WD हैं, जिसकी वजह से बादलों की आवाजाही हिमालयी राज्यों में वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं तेज भी होगी, लेकिन मैदानी इलाकों से लेकर निचले इलाकों में कोई खास गतिविधि इन WD की नहीं देखी जाएगी। राजस्थान के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर घने बादल बनते हुए दिखाई देंगे, जिसमें पाली के इलाकों से लेकर जोधपुर के इलाके, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा संभाग के इलाके, सांचौर, जालोर से लेकर बालोतरा, बाड़मेर के इलाके हैं, कुछ जोधपुर तक के, साथ ही जयपुर की और अरावली के आसपास के क्षेत्र हैं। इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, जहां कुछ जगहों पर घने बादल छाते हुए दिखाई देंगे और कुछ जगहों पर संघनित होते हुए बादल मेघ गर्जन, बिजली चमक छोटे मोटे इलाकों में कर सकते हैं या हल्की खंड वर्षा दे सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान काफ़ी ऊंचाई की ओर बढ़ा है और ये बढ़कर यहाँ पर लगभग 43.5 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ। अरावली रेंज में ये 42.6 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई और ये 24 डिग्री के आसपास आज दर्ज हुआ है। अधिकतम आर्द्रता 47% के ऊपर बनी रही, न्यूनतम आर्द्रता 34% के ऊपर बनी रही। वायु दबाव घटकर 1004 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है। हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से अधिकतम 11.04 किलोमीटर तक दर्ज की गई। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान और कल भी यानी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के अलग अलग भागों में कुछ जगहों पर हल्के मध्यम कहीं कहीं घने बादल छाते हुए दिखाई देंगे, जिसमें कोटा उदयपुर संभाग, कुछ जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, जोधपुर संभाग के इलाके हैं, बीकानेर संभाग के उत्तर पश्चिमी उत्तरी इलाके हैं, मध्य राजस्थान के इलाके, अरावली रेंज से लेकर अजमेर से होते हुए कई इलाके जहाँ घने बादल, धूप छांव का मौसम, तेज गर्मी, कई जगहों पर लू की स्थिति, कुछ जगहों पर घने बादल संघनित होते हुए बूंदाबांदी बौछार या हल्की खंड वर्षा के साथ अंधड़ वाली स्थिति कुछ सीमित क्षेत्रों में बना सकते हैं। इस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि आप मैप पर देख सकते हैं। जो कलर गहरा दिखाई दे रहा है, ये गहरा कलर घने बादल बनने के साथ बूंदाबांदी बौछार, हल्की खंड वर्षा और कुछ जगहों पर उसी के साथ अंधड़ वाली स्थिति या धूल भरी स्थिति अचानक से सीमित दायरों में उत्पन्न हो सकती है, जिसको अंधड़ की गतिविधि के समानांतर देखा जा सकता है। यानी अंधड़ वाली गतिविधि, बूंदाबांदी बौछार की गतिविधि, तेज बौछारें गिर सकती है। तो ये जो दायरा है मध्य राजस्थान से लेकर जहां इस प्रकार के घने बादल बनने के साथ इस दायरे का लगभग 10 से लेकर 15% हिस्सा जो है इस प्रकार की हल्की खंड वर्षा, बूंदाबांदी बौछार की स्थिति, अंधड़ वाली स्थिति बना सकता है अगले 24 से 48 घंटों में, यानी आज और कल दोपहर के बाद से लेकर इस प्रकार की स्थिति बन रही है, जिसमें पाली के अरावली रेंज के इलाके, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, तेसूरी, रानीबाली, सुमेरपुर, फालना से लेकर सांचौर, जालोर, सिरोही के इलाके हैं, साथ ही अनार बेल्ट का इलाका है, वहाँ से लेकर इस प्रकार के घने बादल और कहीं कहीं बौछार वाली स्थिति बना सकता है। बाकी वैसे देखा जाए तो ये कोई खास बड़ी गतिविधि होने वाली नहीं है। ज़्यादातर राजस्थान के इलाके शुष्क ही बने रहेंगे, कोई बड़ी गतिविधि की संभावनाएं नहीं है, लेकिन ज़रूर अगले 24 से 48 घंटों में इस प्रकार की संभावनाएं हैं। नागौर, अजमेर, ब्यावर से लेकर कुचामन, डिडवाना, डेगाना बेल्ट है, जयपुर, सीकर के इलाके हैं, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरेल, सदर शहर के इलाके हैं,
जहां घने बादल बनने के साथ ही बूंदाबांदी बौछार की गतिविधि बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इस प्रकार की संभावनाएं हैं। इधर कोटा, बूंदी, बारा, कुछ उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं, यहाँ पर इस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं। घने बादल बनने के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी। अधिकतर भाग तो वैसे ही धूप छांव के साथ या दोपहर तक तो धूप खिली ही रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद कई जगहों पर बादलों का निर्माण होगा, जिसमें जो मैप पर दिखाया गया उस प्रकार से संभावनाएं बन रही हैं। कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ बूंदाबांदी बौछार वाली। आगामी दिनों में भी देखें तो कोई बड़ी संभावनाएं नहीं है। हालांकि 19 तारीख के आसपास एक और WD की संभावना है, जिसकी वजह से 19, 20, 21, 22 के दौरान कुछ 23 तारीख के बीच में ये इस प्रकार की संभावना खंड वर्षा आंधड़ वाली रहेगी, जो कि अब वर्तमान में जो संभावनाएं हैं इससे थोड़ी ज़्यादा ये संभावनाएं बढ़ जाएगी। यानी 19 से लेकर 23 अप्रैल के बीच में राजस्थान के इलाकों में जोधपुर और बीकानेर संभाग के इलाके, अजमेर संभाग, जहां खंड वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमक, धूल भरी अंधड़ की गतिविधि उत्पन्न होना, इस प्रकार की संभावनाएं अक्षय तृतीया के आसपास के समय में रहेगी, लेकिन ये कुछ इलाकों में रहेगी। यानी कोई ज़्यादा खराब मौसम की स्थिति बनने की संभावना नहीं है। वहीं 2026 मानसून पर अगर जानकारी की बात करें तो दीर्घावधि पूर्वानुमान का पहला वीडियो 20 अप्रैल को जो है जारी किया जाएगा, और इसमें जो कुछ कार्य बचा हुआ है उसको जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा और सटीक विश्लेषण करते हुए आपको जानकारी दी जाएगी। दूसरा दीर्घावधि पूर्वानुमान जून महीने के दौरान दिया जाएगा, जो कि लगभग 10 जून के आसपास, जब मानसून देश के कई राज्यों में प्रवेश कर चुका होगा, उस दौरान उसकी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल संपूर्ण राजस्थान में तापमान लगातार बढ़ रहा है। आगामी दिनों में देखें तो लू की स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। कई जगहों पर तापमान 45 से 46 डिग्री, कहीं कहीं 46 डिग्री से अधिक भी तापमान दर्ज होता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी तीक्ष्ण धूप और हीट वेव की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसका असर राजस्थान के अरावली रेंज के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो है तापमान के रूप में अधिकतम दिखाई देता है, जहाँ अन्य क्षेत्रों के मुकाबले तापमान कुछ अधिक चला जाता है। तो इस प्रकार की संभावनाएं अरावली रेंज में भी बन रही हैं कि 45 डिग्री को पार करता हुआ तापमान जल्द ही यहाँ पर दिखाई देगा। और उसके बाद जो है 25 अप्रैल के बाद से लेकर कुछ जेट का दक्षिण झुकाव और आगे WD की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें 2 से लेकर 3 WD का प्रभाव राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में खंड वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमक, हल्की मध्यम, कहीं तेज बारिश की गतिविधियां, कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां बनाता हुआ दिखाई देगा, जो कि लगभग 25-26 अप्रैल से लेकर लगभग 15 मई के बीच में ये संभावनाएं रहेगी। उस दौरान तापमान में ज़रूर गिरावट भी आएगी, लेकिन उमस भरा माहौल भी रहेगा। लेकिन फिर भी काफ़ी जो है जो अभी तापमान बढ़ रहा है उसमें राहत की संभावना भी बन रही है, लेकिन उसके बाद फिर से तापमान बढ़ जाएंगे, जिस पर आगे जानकारी लगातार देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।